हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसके अंदर हम चैप्टर 12 को इजी तरीके से समझने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको समझना है, इससे पहले इसके अंदर जो आपका सिलेबस दिया गया है चैप्टर 12 का कि क्या क्या पढ़ना, वो ये दिया गया है। इसके अंदर आपको जो स्टार वाली ड्रग दी गई हैं, जिस ड्रग के ऊपर स्टार लगा हुआ है, जैसे अमोक्सिलिन जिसके ऊपर स्टार लगा है, क्लोरोमफेनिकोल जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, आपको इन ड्रग को अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये स्टार वाली ड्रग ही आपको बिजनेस करके ध्यान रखना है, इसी से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर ड्रग है, अगर आप उसको स्किप कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन आपको स्टार वाली ड्रग पे मेनली फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आपका जो सिलेबस में आपको क्या क्या है वो समझ लीजिए। तो आपको पहले एंटीबायोटिक्स पढ़ना है, दूसरा आपका इसके अंदर टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन, फिर नेक्स्ट है आपका मैक्रोलाइड्स एंड लास्ट है मिससेलेनियस। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, मैक्रोलाइड्स क्या होते हैं, मिससेलेनियस क्या होते हैं, इसके अंदर जो स्टार वाली ड्रग दी गई हैं, ये सारा का सारा कंसेप्ट अब आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक वो है आपका एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आपने नॉर्मली जनरल सुना होगा अपने आसपास में, या फिर जिसके पास मेडिकल हो या मेडिकल पे गए हों, या फिर डॉक्टर ने बोला हो कि एंटीबायोटिक्स ड्रग है, आपको इस तरीके से लेनी है, ये है वो है। तो इसी तरीके से अब आपने कभी सोचा है कि एंटीबायोटिक एक्चुअल में है क्या? आप फार्मासिस्ट बनेंगे इन फ्यूचर, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि एंटीबायोटिक्स है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह है कि वह केमिकल सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स को आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं। उनसे ऑब्टेन करने के बाद जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल करना और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारना और उनको रोकना, उनकी ग्रोथ को रोकना, ये सारा का सारा काम किसका रहता है? एंटीबायोटिक्स का रहता है। अगर आप यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बैक्टीरियोसाइडल। अगर आप यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो नेक्स्ट हमारी रहती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में आपके ये पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटी पैरासाइटिक, एंटापैरासाइटिक एंड एंटीवायरल ड्रग देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारी रहती है कि एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। आपका जो एंटीबायोटिक्स है वो आपको ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद जो एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिल रही हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया और एक्टिनोमाइसिटिस हो गया। अब इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स यानी कि जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर पेनिसिलिन की बात आ गई है, सेफ्लोस्पोरिन की बात आई है, ग्लिसरफ्लुविन की बात आ गई, तो इन एंटीबायोटिक्स के अंदर आपको फंगाई देखने को मिलेगा। फिर अगर पॉलीमाइक्सिन बी एंड क्लोस्टिन एजिथ्रोनम की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया फॉर्म में देखने को मिलेगा इनके अंदर। और अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल की बात करें तो इसके अंदर आपको एक्टिनोमाइसिटिस देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारी रहती है इसका क्लासिफिकेशन, कि एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर इसको समझते हैं। तो इसमें ये आपके ये क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो कि 7 फॉर्म में दिया गया है, जिसके अंदर आपको पहला रहता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, यानी कि इसके अंदर आपको बीटा लैक्टम्स की रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर बीटा लैक्टम की रिंग देखने को मिलेगी। अब बीटा लैक्टम्स की रिंग देखने को मिलेगी और कौन कौन सी ड्रग है? तो पेनिसिलिन एंड अमोक्सिलिन। जो आपकी पेनिसिलिन और अमोक्सिलिन है ड्रग, इसके अंदर आपको एक बीटा लैक्टम की रिंग देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपको ड्रग देखने को मिलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड अमीकासिन। अमीकासिन आपने नॉर्मली इंजेक्शन फॉर्म में देखा होगा, पेरेंटल रूट्स में दिया जाता है, ये चीज़ें आपने देखी होंगी, है ना। नॉर्मली यहाँ पे आपने आसपास किसी को आपने देखा होगा कि अमीकासिन का यूज़ किया जा रहा है ऐसे इंजेक्शन के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में आपको इराइथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन देखेंगे। अब टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन में आपको डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देखेंगे। पॉलिन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो नाइस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हेमाइसिन देखेंगे।
अजोल डेरिवेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे मिकोनाजोल, क्लोट्रेमाजोल एंड कीटोनकोनाजोल देखेंगे। अगर नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन में आप क्लोरमफेनिकोल ड्रग देखेंगे। तो ये आपका ये फॉर्म में है कि अगर आपका बीटा लैक्टम है तो बीटा लैक्टम के अंदर आपको पेनिसिलिन अमोक्सिलिन ड्रग देखने को मिलेगी, यानी कि पेनिसिलिन अमोक्सिलिन के अंदर बीटा लैक्टम देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन की बात करें तो इसके अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये राइथोसाइड, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये मैक्रोलाइड्स होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करें तो ये टेट्रासाइक्लिन होता है। नाइस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हमाइसिन की बात करें तो ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स होता है। अगर मिकोनाजोल, क्लोट्रेमाजोल एंड कीटोकोनाजोल की बात करें तो यह एजोल डेरिवेटिव्स होता है। और नेक्स्ट आपका क्लोरमफेनिकोल जो कि आपका नाइट्रोबेंजीन्स होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ऐसा आपका क्लासिफिकेशन हो गया एंटीबायोटिक्स का, वो भी किस बेसिस पर, तो ये है आपका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी कि ये जो आपकी ये ड्रग है, इन ड्रग के अंदर आपका कौन सा वाला केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो ड्रग है, इन ड्रग के अंदर जिस कैटेगरी के अंदर आ रही है, जैसे बीटा लैक्टम के अंदर एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, पॉलिन एंटीबायोटिक्स, अजोल डेरिवेटिव, नाइट्रोबेंजीन, तो ये जो है इन्हीं के अंदर जो ड्रग आ रही है, तो इस ड्रग के अंदर आपका यही फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि पेनिसिलिन के अंदर आपको कौन सी वाली रिंग्स रहती है। आपको ऑप्शन दे दिया, बीटा लैक्टम दे दिया, अमीनोग्लाइकोसाइड दे दिया, मैक्रोलाइड दे दिया, टेट्रासाइक्लिन दे दिया। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप राइट आंसर कर पाएंगे कि ये क्या है, बीटा लैक्टम रिंग रहती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एमसीक्यूज को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, कि आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है क्या। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वे ड्रग होती हैं, यानी कि वे दवाएं होती हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। पहले आपको बता दिया था कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या है, बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है क्या, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वे ड्रग होती हैं जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। और बीटा लैक्टम एक साइक्लिक अमाइड होता है जिसकी रिंग में 4 एटम होता है। अमाइड मतलब NH2 फॉर्म रहेगा, साइकिल फॉर्म में रहेगा, और रिंग में क्या है, 4 एटम रहेंगे। और इसे बीटा लैक्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 4 मेंबर रिंग में कार्बोनिल ग्रुप के रिलेटिव नाइट्रोजन एटम बीटा कार्बन से जुड़ा रहता है। यानी कि क्यों बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अमाइड ग्रुप लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, जो कि 4 मेंबर की रिंग रहती है, 4 मेंबर की, जिसके अंदर N और कार्बोनिल ग्रुप रहता है। फिर अगर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इनका भी क्लासिफिकेशन रहता है, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम आपकी एक ड्रग आती है जो है एस्ट्रेओनम। अगर हम कार्बोपेनम की बात करें तो इराइट्रोपेनम, मेरोपेनम और आपका इमीपेनम आता है। सेफलोस्पोरिन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली इन सभी ड्रग में सेफ देखने को मिलता है, बाकी का थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे सेफोड्रॉक्सिल, सेफाडोल, सेप्रोजिल, सेपिक्सिम, सेफालेक्सिम। अगर पेनिसिलिन की बात करें तो यहाँ पे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी और अमोक्सिलिन एंड क्लॉक्सिसिलिन, ये हमें ड्रग देखने को मिलती है बीटा लैक्टम्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारी नॉर्मल जो ड्रग दी गई है सिलेबस में, वो आपकी ये दे रखी है, जिसमें अमोक्सिलिन स्टार की ड्रग, यानी कि आपको सिर्फ इस ड्रग पे ज़्यादातर ध्यान देना, बाकी की ड्रग आप स्किप कर देंगे तो भी चलेगा। तो इसमें अमोक्सिलिन को समझ लीजिए कि अमोक्सिलिन है क्या। चलिए तो समझते हैं अमोक्सिलिन है क्या। तो अमोक्सिलिन ऐसे इंपॉर्टेंट है ड्रग आपको पेपर के पर्पज से भी, तो आप इसको भी ड्रग को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अमोक्सिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। यानी कि अमोक्सिलिन अभी आपने क्लासिफिकेशन में देखा था ना कि ये किस ग्रुप में आ रही है, पेनिसिलिन के ग्रुप में आ रही है, जो कि अमोक्सिलिन। तो अभी आपने ये जो ग्रुप देखा है जो कि किसके अंदर था, बीटा लैक्टम्स के एंटीबायोटिक्स के अंदर था। तो आप ये वाला ही पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं कि अमोक्सिलिन पेनिसिलिन ग्रुप है जिसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा समझ में आ गया। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला आपका ये दे रखा है, जिसमें कार्बन 16 है, हाइड्रोजन 19 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 5 है एंड आपका फिर सल्फर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, और देखो जो अभी हमने 4 रिंग बताई थी ना बीटा लैक्टम्स की, देखो ये रही रिंग, यानी कि इस तरीके से नाइट्रोजन, ये 4 रिंग और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, इस तरीके से ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। और ये हमारे बीटा लैक्टम्स के अंदर आ रही है और आपको बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अमोक्सिलिन में, एक यानी कि आपको बेंजीन के साथ OH यानी कि क्या है हमारा फिनाइल ग्रुप है। फिर आपको 2 कार्बन देखने को मिल रहा है, एक पे अमाइड ग्रुप लगा है, एक पे डबल बॉन्ड O लगा है। फिर ये हमारा NH करके हमारा यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग लगी है। फिर यहाँ पे एक पेंटा रिंग की सल्फर भी जुड़ा हुआ है जिसमें 2 मिथाइल और एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका IUPAC नाम देखें तो यहाँ पे ये नाम दिया गया है जिसमें 6,2 अमीनो 2,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटाइल अमीनो 3,3 डाइमिथाइल 7 ऑक्सो 4 थाया 1 एजा वाई साइक्लो 3,2,0 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। अगर आपको ये वाला समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगी, तो आप वो वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि जो हमारी अमोक्सिलिन ड्रग है, अमोक्सिलिन के अंदर आपकी कौन कौन सी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसके अंदर आपको यह वाइट क्रिस्टलिन पाउडर फॉर्म में देखने को मिलेगा, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो एसीटोन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा कम सॉल्युबल है, यानी कि लेस सॉल्युबल देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो अमोक्सिलिन होता है उसका क्या फॉर्मुलेशन रहता है, तो ये हमें टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, आई ड्रॉप्स इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट रहता है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो अमोक्सिलिन हमारा सोडियम एक्वस सॉल्यूशन में 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाता है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो जो अमोक्सिलिन होता है उसका जो ब्रांड नेम है वो आपको अमोक्सिल एंड लैरोटिड के नाम से देखने को मिलेगा। अगर इसकी नॉर्मल डोज की बात करें तो ये 250 mg से 500 mg दिन में 3 बार दी जाती है। अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो अमोक्सिलिन का यूज़ आप ओटिटिस मीडिया यानी कि जो कान का इन्फेक्शन हो जाता है, कान का संक्रमण है, उनको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। गले के संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है, निमोनिया को ठीक करने के लिए, स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, UTI को ठीक करने के लिए, साल्मोनेला इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लाइम डिसीज़ को ठीक करने के लिए। लाइम डिसीज ऐसा आपकी स्किन डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू आपको देखने को मिलती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्लैमाइडिया होता है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन को देखने से आपको यहाँ पे क्लैमिडिया देखने को मिलता है, जो कि अगर आप ये वाली ठीक नहीं करते हैं तो ये फीमेल में जाकर के फिर दिक्कत करने लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ड्रग को देते हैं। तो अमोक्सिलिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर यहाँ पे तो हमारा एक क्लियर हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, उसके अंदर जो ड्रग थी वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन है क्या, तो अगर नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो अगर इसको तोड़ें तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और साइक्लिन का मतलब होता है रिंग यानी कि साइकिल। तो यानी कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी, 4 रिंग देखने को मिलेंगी जो नॉर्मली ये दे रखी है, जिसके अंदर 4 कार्बन है, जिसके अंदर CONH2 OH and CH3 का होल ट्वाइस R3 R2 R1 OH H OH OO। यानी कि अगर आप ये नॉर्मली ये बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ जाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका ये R1 R2 R3 सिर्फ इन्हीं 3 पोजीशन पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी के सारे का सारा स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इस पे भी आप देखेंगे, अभी समझेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन है क्या, तो टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड पावरफुल एंटीबायोटिक्स होती है। ये मिट्टी यानी कि सॉइल में पाए जाने वाले एक्टिनोमाइसिटिस जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा देखने को मिलता है। नॉर्मली आप समझ जाएं कि टेट्रासाइक्लिन हो किसकी वजह से रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि आपको मिट्टी में पाए जाने वाले एक्टिनोमाइसिटिस के थ्रू देखने को मिलता है। और यह ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिस कोइलिकोलर नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो आपकी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो आपको किस बैक्टीरिया से प्राप्त हो रही है, तो इस वाली बैक्टीरिया से आपको देखने को मिल रही है। और यह ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और टेट्रासाइक्लिन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 आपस में जुड़ी हुई 6 मेंबर रिंग होती है। यानी कि जो हमारे 4 बेंजी रिंग है 1 2 3 4, तो ये चारों रिंग हैं, जो चारों रिंग है किसकी, ये चारों आपकी 6 मेंबर रिंग होती हैं जो कि एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, जो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद इन्हें ऑक्टाहाइड्रो टेट्राइसिन 2 कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक ये भी नाम है, आप इस नाम को भी याद रख लीजिएगा, इसके ये डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है
क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, यानी कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन हमारा 4 फॉर्म में रहता है डिवाइडेड। जैसे पहला रहता है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब इसकी जो हाफ लाइफ है वो हमारी है 6 से 8 आवर्स, यानी कि 6 से 8 घंटा इसकी आवर्स टाइम दिया गया है शॉर्ट एक्टिंग का, जिसमें आपको टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरटेट्रासाइक्लिन देखने को मिल रही हैं। अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट में आपको 12 आवर्स टाइम ड्यूरेशन रहता है, जिसमें डेमेक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन ड्रग देखने को मिलती है। उसके बाद आपको लॉन्ग एक्टिंग देखनी होती है, जो कि आपको 16 आवर्स तक टाइम रहता है, और ये हमारी लॉन्ग एक्टिंग होती है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन 2 ड्रग आती हैं। उसके बाद न्यूअर हाफ लाइफ रहता है, जिसमें 36 आवर तक ड्यूरेशन रहती है, जो कि हमारी ड्रग रहती है एक सिंगल टिगेसाइक्लिन। ठीक है, तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, इन क्लासिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है। आपको इनमें से कोई एक ड्रग दे दी, इन चारों में से एक एक ड्रग दे दी, और इनमें से हमारी कौन सी सही होगी शॉर्ट एक्टिंग में, ये वाली सही होगी जो इसके अंदर आई हुई है शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। तो इस तरीके से आप ये वाला भी क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी जो ड्रग है, उन ड्रग के अंदर जो R1, R2, R3 जो पोजीशन है, उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलना है। जैसे R1, R2, R3, अगर आप इन तीनों पोजीशन पे आप ये वाले जो ग्रुप हैं अगर ये लगा देते हैं, तो ये वाला लगा देते हैं, तो आपका कौन सी ड्रग बन जा रही है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक मिनट इसको साफ कर दो। अगर आपने यहाँ पर ये जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है, अब इन्हीं ड्रग को अगर आप यहाँ पे R1, R2, R3 पोजीशन पे लगा रहे हैं, तो कौन कौन सी पोजीशन पे ड्रग बन जाएंगे वो देख लीजिए। जैसे कि इसके अंदर अगर आप टेट्रासाइक्लिन है तो R1 पोजीशन पे H, R2 पोजीशन पे CH एंड R3 पोजीशन पे H लगा देंगे, और बाकी का सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप टेट्रासाइक्लिन, मतलब जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर था टेट्रासाइक्लिन का, अगर आप वो बना देते हैं तो वो आपकी टेट्रासाइक्लिन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट रहता है क्लोरटेट्रासाइक्लिन में R1 पोजीशन पे Cl, R2 पोजीशन पे CH एंड R3 पोजीशन पे H लगाते हैं, तो आपकी क्लोरटेट्रासाइक्लिन कंप्लीट। अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बनाते हैं तो R1 पोजीशन पे हाइड्रोजन, R2 पोजीशन पे CH3 एंड R3 पोजीशन पे OH लगाएंगे। अगर आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है ब्रोमोटेट्रासाइक्लिन, जिसमें आप ब्रोमीन लगाएंगे Br पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर R2 पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप, R3 पोजीशन तो हाइड्रोजन ग्रुप लगा देंगे, तो आपकी यहाँ पे ड्रग हो जाएगी ब्रोमोटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट डॉक्सीसाइक्लिन, जिसमें R1 पोजीशन पे OH ग्रुप, R2 पोजीशन पे हाइड्रोजन, R3 पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा देंगे, तो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन बन जाएगी। मिनोसाइक्लिन की बात करें तो आप R1 पोजीशन पे H, R2 पोजीशन पे H और आपके फिर R3 पोजीशन पे भी H लगाएं तो मिनोसाइक्लिन बन जाएगी। अगर 7 है ड्रग, यानी कि आपकी मेथासाइक्लिन ड्रग है, तो R1 पोजीशन पे OH और R2 पोजीशन पे CH2 और R3 पोजीशन पे आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आपकी कौन सी ड्रग बन जाएगी, मेथासाइक्लिन बन जाएगी। सेंसाइलिन की बात करें तो हाइड्रोजन लगाएंगे R1 पोजीशन पे, R2 पोजीशन पे हाइड्रोजन, और इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आपकी ड्रग बन जाएगी सेंसाइक्लिन। फिर जो आपकी ड्रग दे रखी है सिलेबस में, वो ये दे रखी है कि आपको ये 2 ड्रग देखनी है। अगर आप देखते हैं तो भी ठीक है, नहीं देखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन डिटेल में पूछ लिया जाएगा तो स्टार वाली तो ड्रग नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको एक नई ड्रग तो एक्सप्लेन करनी होगी, इसलिए आपको ये ड्रग भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्सीसाइक्लिन समझते हैं पहले ड्रग को। तो डॉक्सीसाइक्लिन हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। ब्रॉड मतलब विस्तार में आपका स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जिसका यूज़ बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट्स के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कार्बन 22, हाइड्रोजन 24, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन हमें 8 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन का हमारा क्या हो गया, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद R1, R2, R3 पोजीशन पे हमें क्या बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप नीचे अभी क्या है ये डॉक्सीसाइक्लिन, और देखो डॉक्सीसाइक्लिन में हमें क्या देखना था, R1 पोजीशन पे OH और R2 पोजीशन पे हाइड्रोजन और R3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, ये 3 देखने थे। चलिए आप अब इससे समझिए, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, R1 पोजीशन, R2, R3, इस तरीके से यहाँ पे भी आपकी ये ड्रग कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे IUPAC नेम, उसके बाद फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये येलो क्रिस्टलीन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये टैबलेट, IV इंजेक्शन, कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए और हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट से हमें दूर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आती है
ब्रांड नेम्स, तो ब्रांड नेम्स में क्या है, यहाँ पे आपको डोरेक्स और आपका बिब्रामाइसिन, हमें ये ब्रांड नेम देखने को मिलेंगी। अगर मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं तो इसका जो बैक्टीरियल निमोनिया, एक्ने मतलब जो आपके पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं फेस पर, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, लाइम डिसीज़, कॉलेरा, ये सारी जो यहाँ पे आपको डिसीज़ दे रखी हैं उनको सबको क्या करना है, ठीक करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ही साथ अगर आपको मलेरिया हो गया तो मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्विनिन के साथ, यानी क्विनिन के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम यहाँ पर इसको ड्रग को देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है मिनोसाइक्लिन। तो मिनोसाइक्लिन हमारी क्या है, ये भी हमारी टेट्रासाइक्लिन की ड्रग है। तो मिनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिकेशन होती है जिसका यूज़ निमोनिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नंबर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 23, हाइड्रोजन 27, नाइट्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 7 होता है और आपका स्ट्रक्चर ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये टैबलेट, आईवी इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, कैप्सूल, ओरल, सस्पेंशन एंड टॉपिकल जेल्स के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए, हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट से दूर रखना चाहिए। उसके बाद अगर इसका ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये हमें मिनोसिन, MGQ या मिलीकाइंड, इस तरीके के आपको नाम को भी देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके ब्रांड नेम। फिर एक मेडिसिनल यूजेस रहता है, तो इसका यूज़ जैसे कि निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नंबर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ जो एक्ने, रूमेटॉइड अराइट्रिस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है मैक्रोलाइड्स कि मैक्रोलाइड्स हैं क्या। तो मैक्रोलाइड्स क्या है, तो मैक्रोलाइड्स नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट की क्लास होती है जिसमें लार्ज यानी कि 14 से 16 मेंबर्ड मैक्रोलाइड्स लैक्टोन रिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें विद डीऑक्सी शुगर के साथ पाए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको 14 से 16 मेंबर्ड रिंग तो देखने को मिल रही है। कौन सी वाली रिंग देखने को मिल रही है, लैक्टोन रिंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक शुगर, जो हमारा डीऑक्सी शुगर है, उसके फॉर्म में भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसमें हमें देखने को मिलेंगी क्लैडिनोज एंड डेसोसामाइन, यानी डिसोसामाइन है और क्लैडिनोज है, ये दोनों भी आपको इस ड्रग के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि 14 से 16 मेंबर रिंग तो देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही साथ जो आपके ये वाले जो शुगर हैं, ये शुगर भी आपको वहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रोलाइड्स। सैक्रोफॉलिस्पोरा इराइथ्रिया में से ड्राइव्ड एंटीबायोटिक्स क्लास होती है, जिसमें ओरिजिनली इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथियोस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया का एक टाइप होता है। अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मैक्रोलाइड्स की, तो इसमें भी हमारे रिंग के मेंबर रहते हैं, जिसमें 12 मेंबर रिंग है, 14 मेंबर रिंग है, 15 मेंबर रिंग है, 16 मेंबर रिंग है। तो इसके अंदर कौन कौन सी रिंग है, कौन कौन सी ड्रग हैं, ये सब देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे किस बेसिस पर देख रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं मैक्रोलाइड्स को, तो इसको हम जो हमारे मैक्रोलैक्टोन रिंग है उनके एटम्स के नंबर पर हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 12 मेंबर रिंग देखते हैं मैक्रोलाइड्स की, तो यहाँ पे हमें मिथाइमाइसिन ड्रग देखने को मिलेगी। अगर 14 मेंबर रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक दो फॉर्म में देखने को मिलता है। नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे इराइथोमाइसिन ए, इराइथोमाइसिन बी, इराइथोमाइसिन सी आदि ड्रग देखने को मिलती हैं। और सेमी सिंथेटिक में आपको क्लैरिथ्रोमाइसिन, डायरिथ्रोमाइसिन ये ड्रग देखने को मिलती है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे 15 मेंबर रिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिलता है, और 16 मेंबर रिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पायरोमाइसिन देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग देखते हैं तो हमें इराइथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन दो देखनी होती हैं, लेकिन ये आपकी स्टार वाली ड्रग नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मैक्रोलाइड्स स्पेशल पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे एक दो ड्रग तो एक्सप्लेन करनी होती है, इसलिए आप इस ड्रग को भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर इराइथ्रोमाइसिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारा कार्बन 36, हाइड्रोजन 67, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही अगर स्ट्रक्चर आप देखें, देखो स्ट्रक्चर में क्या है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, ग्रीन करती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एक तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है जो कि हमारा, और एक हमें ये याद रखना है ये वाला स्ट्रक्चर। अब मैं इसका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इन दो स्ट्रक्चर में
ये दोनों के दोनों इराइथ्रोमाइसिन और जो दूसरी ड्रग थी उन दोनों में देखने को सेम टू सेम मिलेंगे, जिसमें पहली ये जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा डेसोसामाइन का, और क्लैडिनोज का स्ट्रक्चर ये वाला है। तो ये वाला दोनों स्ट्रक्चर तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पे, तो इस फॉर्म में देखो क्या करना है, आपको पहले इस तरीके से बनाना है स्ट्रक्चर। देखो 1 मिनट में बनाती हूँ, ब्लैक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से करेंगे पहले, उसके बाद इस तरीके से करेंगे, ऐसे यहाँ पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके बाद इस तरीके से आपने इतना बनाया। इतना बनाने के बाद अब आप यहाँ पे लगाएंगे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के बाद यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड O, इसके बाद इस पोजीशन पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, उसके बाद इस पोजीशन पे आप OH, ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन पे एक में OH और एक में CH2, और इस वाले पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा दें C2H5, उसके बाद डबल बॉन्ड O नीचे, उसके बाद कोने से यहाँ पे CH3, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे O लगा के एक क्लैडिनोज हमारा ग्रुप लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे हमारा दूसरी वाला जो फॉर्म था वो लग जाएगा, और यहाँ पे CH3 इस तरीके से, और यहाँ पे एक OH, इस तरीके से आपका ये वाला ड्रग का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर भी आप कर लेते हैं तो, और ये वाला तो ड्रग को तो आपको याद करना पड़ेगा नॉर्मल सा, तो अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट ड्रग है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है माइनर सा, बाकी का सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे यह वाइट एंड स्लाइटली येलो क्रिस्टलिन पाउडर फॉर्म में होता है, और ये वाटर में हल्का सा सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल, और इथेनॉल एंड डाईमिथाइल फॉर्माइड में ये, और वाटर में भी ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये हमें टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, सॉल्युबल पाउडर, स्टोलेट कैप्सूल, स्टेरेट टैबलेट, इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इराइथ्रोमाइसिन हमें इराइथ्रोसिन एंड एल्थ्रोसिन, ये 2 ब्रांड नेम के नाम से आपको देखने को मिलती है मार्केट में। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम अमोविक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, इसी के साथ जो हमारे घाव हैं और जो हम जल जाते हैं उनकी इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, इसी के साथ साथ इंटेस्टाइनल अमोवेस को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारी जो न्यूमोनिया है, यूरेथाइटिस है, पेल्विक इन्फ्लामेशन है, उनके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, यानी कि DOC जो आपने सुना हो। अगर ये हमारी जो डिसीज़ हो जाती है तो उसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं वो हम इराइथ्रोमाइसिन को ही रखते हैं, जो कि हमारी इस ड्रग, ये जो डिसीज़ है उनके लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर स्टोरेज की बात करते हैं इराइथ्रोमाइसिन को किस तरीके से स्टोर किया जाए, तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए, और हीट, मॉइस्चर, डायरेक्ट लाइट से हमें इसको दूर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारी आती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन में क्या है कि ये हमारा कार्बन 38, हाइड्रोजन 72, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 12, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। उसके बाद स्ट्रक्चर, ये नॉर्मली दोनों के दोनों सेम, डिसोसामाइन एंड क्लैडिनोज। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट। उसके बाद हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यह वाइट पाउडर होता है, और यह वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, और इथेनॉल में ये हमारा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो ये IV इंजेक्शन, ओरल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलता है। ब्रांड नेम की बात करें तो ये जिथ्रोमैक्स, एजिथ्रोसिन एंड सस्सेमाइड के नाम से हमें देखने को मिलता है। मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो मेडिसिनल में इसका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन, स्टैप थ्रोट, निमोनिया, ट्रैवलर डायरिया एंड सर्टेन अदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मलेरिया को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए, हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट से इसको भी दूर रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारी रहती है मिससेलेनियस। मिससेलेनियस में आपकी ये लास्ट ड्रग है इस चैप्टर्स की, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ड्रग है। ये इम्पोर्टेंट ड्रग है। क्लोरमफेनिकोल अलग से पूछ भी ली जाती है, 2 मार्क्स में भी पूछ ली जा सकती है, मतलब 1 मार्क्स में भी, और आपको लॉन्ग में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो क्लोरमफेनिकोल का जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, कार्बन 11, हाइड्रोजन 12, Cl यानी क्लोरीन 2, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 5। ठीक है, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये दे रखा है, यानी कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हमारे इस तरीके से OH, और यहाँ पे हमारा एक OH, यहाँ पे NH, और यहाँ पे हमारा CH, Cl2 और नीचे डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये क्या है, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका IUPAC नेम ये रख दिया गया है, 2,2 डाइक्लोरो एन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी 1, 4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेन, 2 आइल एसिटामाइड दिया गया है।
ये सारे के सारे जो आईयूपीएसी नेम है ना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। चैप्टर 12 में कौन कौन सी ड्रग है, उनका क्या आईयूपीएसी नेम है, इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, तो आप वो वाला भी लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। वो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप उस वाले लेक्चर को भी अच्छे से आप अटेंड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्लोरमफेनिकॉल की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो ये हमारा वाइट एंड ग्रेस वाइट और येलोइश वाइट क्रिस्टलिन पाउडर या फाइन क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और अल्कोहल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में ये हमारा प्रॉपर्ली सॉल्युबल रहता है। इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, पैल्मिटेड सस्पेंशन इंजेक्शन फॉर्म में देखने को मिलता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो ये लाइट से प्रोटेक्ट करके टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है ब्रांड नेम्स। तो इसका जो ब्रांड नेम्स है तो इसका जिसको हम क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोस्टेप एंड आपका बाईफेनिकॉल के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज टाइफाइड, पैराथायरॉयड फीवर, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, रिकेट्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ आई एंड ईयर्स, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, सेप्टिसेमिया, ब्रेन एब्सेंस टू ट्रीट में किया जाता है। यानी कि ये जो हमारी डिसीज़ है, इन डिसीज़ में आपको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली ड्रग का यूज़ करते हैं, क्लोरमफेनिकॉल का, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर कंप्लीट आपका 12D1 का आईपीसी का। तो यहाँ पे आपको इसी के साथ ही साथ अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अदर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं चैप्टर्स, उनको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, राधे राधे, थैंक यू सो मच।